हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट मिली है और कल क्या मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि कल अपना व्यू था कि अगर मार्केट हाई के पास जैसा कि क्लोजिंग दिया था, तो देखेंगे कि मार्केट पहले के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलता है और इसके बाद सडनली एक स्पाइक मारता है अप साइड में एक स्पाइक देखने को मिलती है। फिर से मार्केट 900 वाले लेवल के आसपास आता है और काफ़ी स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे अप साइड में जाता है। फिर ये एक चैनल में चलते हुए पूरा दिन एक्सपेंड करता है और कल की क्लोजिंग स्विंग को ब्रेक नहीं करता है और इसी में ही हमें राउंड लेवल के अप साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मार्केट में ये हम देखेंगे कि अभी हमें जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग वाले स्विंग के आसपास में ही क्लोजिंग मिली है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 26,046 मतलब 50 के आसपास, और आज की जो हमें मिली है वो 27 की मिली है। तो कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा ये देखना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के काफ़ी आसपास में है और अभी राउंड लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट जो है 25,900 से लेकर के 26,300 2030 के बीच में मार्केट पिछले कह सकते हैं 5 वीक से टाइम एक्सपेंड कर रहा है। और थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अप्रॉक्सली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मंथली बेसिस पे देखेंगे तो 2 से 2.5 मंथ से मार्केट इसी लेवल के आसपास मूवमेंट देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने एक हाफ पैटर्न बनाया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। अभी वो पूरा पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है और जैसा कि कल अपना व्यू था कि मार्केट में ये जो ट्रेड लाइन या चैनल कह सकते हैं, मार्केट इस लाइन के पास में अभी होल्ड कर रहा है, तो हमें भी इसे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। यही व्यू था कि अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड गैप अप भी खुलता है तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास से सपोर्ट लेगा और अपसाइड में जाएगा। तो ट्रेड लाइन ही हमारे लिए यहाँ पे राउंड लेवल प्लस ट्रेड लाइन यहाँ पे रिजेक्शन लेवल था। मार्केट इसी के आसपास क्लोजिंग दिया। प्रीवियस 2 दिनों से मार्केट इसी के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 26,000 राउंड लेवल से लेकर 26,050 60 के बीच में, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करे। टाइम एक्सपेंड करने के बाद अगर ट्रेड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करेगा तो ये धीरे धीरे करते हुए पहले 26,070-88 के लेवल के आसपास जाएगा, फिर 100, फिर 120 50 से 20 के बीच में, फिर 22 से 30 के बीच में आएगा। फिर नेक्स्ट हमें जो अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी वो 26,150-60 की मिलेगी। फिर 200 के आसपास देखेंगे। फिर यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 200 के आसपास इसके लिए एक छोटा सा ठीक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड में निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, या फिर यहाँ 200 वाले लेवल के आसपास है मार्केट अगेन डाउन में आएगा। वो 26,150 और 30 के आसपास आ सकता है। फिर से अगेन बाउंस बैक लेके अपसाइड में जा सकता है, या तो फिर 200 से ये 26,000 राउंड लेवल 50-60 के पास जो इसका अभी 2 दिनों से होल्ड कर रहा है मार्केट, उस लेवल से आए, फिर यहाँ से अगेन से यू टर्न लेगा तो अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। दूसरा सिचुएशन ये बन सकता है कि अगर मार्केट 100-150 पॉइंट गैप अप खुलता है तो फिर ये 200 वाले लेवल से देखना पड़ेगा कि मार्केट इसे ब्रेक करके अपसाइड में निकलता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा और डाउन साइड में आएगा। अदर सिचुएशन ये हो सकती है अगर मार्केट फिर से गैप डाउन खुलता है जैसा कि आज ओपन हुआ था, तो फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा बायर इंटरेस्ट लेंगे अगेन से या बायर यहाँ पे छोड़ देंगे। तो सेलर तो ऑलरेडी वहाँ से तैयार हैं, तो वो मार्केट को डाउन साइड में लाएंगे। लेकिन डाउन साइड में आने के लिए भी हमें
हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि मार्केट 900 वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो पहले 888 फिर 850 वाले लेवल को दिखाएगा, इसके बाद ही फिर ये डाउन साइड में आएगा। डाउन साइड में आएगा तो फिर 836 800 वाले लेवल को इस तरह से करते हुए फिर 700 766 ऐसे करके डाउन साइड में आएगा। और अगर मार्केट यहाँ मिडल में ओपन होता है 25,950 के आसपास और इसमें ना हाई को ब्रेक करेगा ना ही डाउन में आएगा तो फिर ये यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करेगा। अदर्स नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाए तो फिर ये ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन होगा तो फिर वहाँ पे भी हमें सिनेरियो थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है अगर 800 या 830 750 के आसपास तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक प्रीवियस गैप भी है और ये एक छोटा सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट पिछले 2 बार सपोर्ट ले चुका है और यहीं से अप साइड में निकला है। तो फिर इस स्विंग पे मार्केट क्या रिएक्ट करेगा ये यहाँ पे देखने होगा, क्योंकि सपोर्ट गैप अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो फिर हमें उस लेवल पे थोड़ा सा वेट करके देखना होगा। फिर अगर मार्केट यहाँ 200 लेवल को ब्रेक करता है तो पहले फिर 250 फिर 300 250 टू 70 80 के आसपास आएगा फिर 300 वाले लेवल को मार्केट दिखा सकता है ऑल टाइम हाई को। और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो देखते हैं कैसी मूवमेंट कल देखने को मिलती है। और काफ़ी बड़ा गैप अप गैप डाउन मतलब 400 500 का भी कभी कभी होता है न्यूज़ और सिनेरियो बेसिस पे, तो उसकी बात अलग है। अभी मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होगी क्योंकि अभी 16 नवंबर होने वाला है और क्रिसमस आने वाला है तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में बड़े प्लेयर कम रहेंगे तो थोड़ा सा बच के अलर्ट होके ही करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।